बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त ऐसी खबरें मंजर आम पर आ रही हैं जिससे मालूम होता है कि पूरे खित्ते में एक प्लानिंग के तहत नए महाज खोले जा रहे हैं। हाल ही में काबुल पर होने वाले हमलों के बाद जो चीन और इंडिया के बॉर्डर पर लड़ाई हुई थी, इस सूरत हाल के बाद दहशत गर्दी की नई लहर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उठ रही है और जिसे बड़ी मंसूबा बंदी के तहत पाकिस्तान के गलियों कूचों से लेकर इस्लामाबाद जैसे मेन शहरों तक लाने की तैयारी हो रही है। वजीरिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक हमलों में तेजी आ चुकी है। हुकूमत वक्त जो इस पूरी सूरत हाल में जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की बजाय फीफा वर्ल्ड कप देखकर इंजॉय करती रही और मुल्क के तूलो अर्ज में तवानाई के शदीद बहरान और माशी बहरान के बावजूद अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जीतने की मुबारकबाद देना नहीं भूली। यहाँ तक कि इस मकसद के लिए वजीर इतलात के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है और अवाम को ये एहसास दिलाने की कोशिश की जाती है कि मुल्क में सब कुछ अच्छा है। और इसके फौरन बाद बनू में CTD के हेड क्वार्टर पर दहशत गर्दों का हमला हो जाता है, जहाँ 24 से 48 घंटों तक घुमसान की लड़ाई जारी रहती है। इसके बाद इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका भी हो जाता है। फिर वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में पै तरपे दहशत गर्दाना हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है और हुकूमत वक्त इस पर बयान देने की बजाय कौम को ये बताती रही कि इमरान खान की ऑडियो जाली थी या असली, और पंजाब हुकूमत गिराने और बहाल करने पर अब तक ले दे जारी है। इस दौरान बिलावल जरदारी की अमेरिका में रोपोश होने की खबरें भी आती हैं। कहा जाता है कि बाइडन इंतजामिया से खुफिया मुलाकातों की पूरी कोशिश की गई। बैनुल अक़वामी सर्वे की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की आमद को ज्यादा देर नहीं रोका जा सकता, जबकि इसहाक डार ने चीनी सफीर से हंगामी मुलाकात करके कर्जा रिलीज करने की बात की। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन अचानक मुलतवी किए जा रहे हैं। क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? अदलिया की जानिब से परवेज इलाही को वजीर आला की कुर्सी पर बहाल करने के बाद नून लीग ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान दागने शुरू कर दिए हैं। परवेज इलाही विकटों के दोनों जानिब कब तक खेलने में कामयाब रहते हैं? क्या दो कश्ती का सवार मंजिल मकसूद तक पहुंच पाएगा? इस पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। इमरान खान की मकबूलियत ने MPS को बंदर बांट का हिस्सा बनने से भी रोक रखा है, जिससे जरदारी एंड कंपनी को बड़ा धचका पहुंचा है। पंजाब के बाद सिंध का मुआरका भी अनकरीब खुलने जा रहा है। दूसरी जानिब रीजन में अहम तरीन वाकयात हो रहे हैं। पाकिस्तान के नेवल चीफ ने मराकश का अहम दौरा किया है, जहां मराकश और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट भी होने जा रहा है। इंडियन ओशन में खतरात से निमटने के लिए मराकश की बंदरगाह को अहम करार दिया जा रहा है। मराकश बेल्ट एंड रोड का हिस्सा भी बनने जा रहा है, जहां से बैक वक्त अमेरिका और यूरोप पर नजर रखी जा सकती है। इसके साथ ही चीनी वजीर खारजा ने अमेरिकी सेक्रेटरी ब्लिंकन को वार्निंग दी है कि अमेरिका रेड लाइन क्रॉस मत करे। ये बयान ऐसे वक्त आया जब अमेरिका ने ताइवान के दिफा के लिए कई बिलियन डॉलर का बजट मंजूर कर लिया है। साथ ही चीनी सदर शी जिनपिंग ने चीन की फौज को खुले समंदर में जंगी मशकों के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। इसी अवस्था में फॉरेन पॉलिसी जरीदे का कहना है कि जिस तरह अरुणाचल प्रदेश के मकाम पर चाइना और इंडिया की अफवाज में तसादुम हुआ, इससे इंडिया की दिफाई कमजोरी खुलकर सामने आ चुकी है। चाइना किसी भी वक्त इंडिया को बड़ा सरप्राइज दे सकता है। इस सूरत हाल में इंडिया ने चीनी बॉर्डर के करीब जेर जमीन टनल बनाने का हंगामी फैसला किया है, ताकि वहां पर शॉर्ट रेंज मिसाइलों को रखा जाए और जंग के वक्त इन्हें इस्तेमाल में लाया जा सके। लेकिन चाइना ने पहले ही अपनी रॉकेट फोर्स को एक्टिव कर दिया है, जिसका काम मिसाइलों को दुश्मन के खिलाफ लॉन्च करना है। इसके साथ ही यूक्रेनी सदर ने अमेरिका का दौरा किया है, जहां अमेरिकी सदर ने यूक्रेन को 850 मिलियन डॉलर की फौजी इमदाद की मंजूरी दे डाली है और साथ ही पैट्रियट नामी मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान किया है, जबकि रूसी सदर पुतिन ने पैट्रियट नामी मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का इंदिया दिया है और कहा है कि इससे जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी। इसी तरह अमेरिका 5G को बैटल फील्ड में इस्तेमाल करने पर गौर कर रहा है और हाइपरसोनिक हथियारों की तैयारी के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए जा रहे हैं, जबकि बहरे रूम में तुर्की और ग्रीस के दरमियान मजीद तनाव बढ़ता जा रहा है। तुर्की ने नेटो से मुतालबा किया है कि वो ग्रीस को फौरन शटअप कॉल दे। तुर्की अपने दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दौरान इसराइल में नई हुकूमत को लेकर माहिरीन ने शदीद तशवीश का इजहार कर दिया है। बैनुल अक़वामी माहिरीन का कहना है कि नेतन्याहू ने इक़्तिदार में आने के लिए अरबों से नफरत करने वाली जमातों के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। नेतन्याहू की क़यादत में अब इंतहा पसंद और शिद्दत पसंदों की हुकूमत कायम होने जा रही है, जिससे पूरे खित्ते में फसाद का खतरा है। फ़लस्तीनियों ने किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए मंसूबे पर गौर शुरू कर दिया है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, जैसा कि कहा जा रहा था कि चीनी सदर के दौरे सऊदीया के असरात पूरे खित्ते पर पड़ सकते हैं, अब मामलात वहीं जाते जा रहे हैं।
सऊदीया को मनाने के लिए नेतन्याहू को वजीर आजम बनाने की तैयारी हो रही है और दबे लफ्जों अमेरिका सऊदीया को मैसेज दे रहा है कि अगर वो इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम कर लेता है तो इन्हें अमेरिका F-35 तैयारे दे सकता है, जैसा कि यूएई को ऑफर किया गया। यानी चीनी कैंप से निकलने के लिए अरबों पर शदीद प्रेशर आ चुका है। साथ ही पाक अफगान बॉर्डर पर हालिया तनाव और पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में उठने वाली दहशतगर्दी की लहर के मुख्तलिफ डायनामिक्स सामने आते जा रहे हैं। इंडियन मीडिया में हाल ही में आर्टिकल छपा है जिसमें कहा गया कि इंडिया किसी सूरत इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता कि अफगानिस्तान को सीपेक का हिस्सा बनाया जाए, वरना चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन तीन ममालिक का नेक्सस बन सकता है और ये भारत के लिए किसी भी सूरत खतरे से खाली नहीं है। जबकि इन तीन ममालिक के इत्तेहाद का मतलब ये भी है कि कश्मीर भारत के हाथ से न सिर्फ निकल सकता है बल्कि चाबहार बंदरगाह से जुड़े जो ख्वाब हैं वो किसी सूरत शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाएंगे। यानी बिल्ली अब थैले से बाहर आ चुकी है। काबुल में पाकिस्तानी सफारत खानों पर हमलों से लेकर पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी और वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में हमलों के ताने बाने उन्हीं कुव्वतों के साथ निकलते जा रहे हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करके इन्हें आपस में लड़वाना चाहते हैं ताकि अफगानिस्तान सीपेक का हिस्सा न बने। और चीनी सरमायाकार जो कीमती मादनी वसाइल अफगानिस्तान से निकालने जा रहे हैं इन्हें अफगानिस्तान में टिकने ना दिया जाए और इसमें माइक्रोचिप का भी बड़ा अहम रोल है। भारतीय अखबार का कहना है कि अगर अफगान तालिबान चाइना की मदद से कीमती मादनी वसाइल निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो अफगान हुकूमत माशी लिहाज से पैरों पर खड़ी हो जाएगी और ये किसी सूरत अमेरिका और हमारे मफाद में नहीं है। जबकि अफगानिस्तान की सरजमीन में 1.4 मिलियन टन के करीब नायाब धातें पाई जाती हैं और ये नायाब धातें माइक्रोचिप की तैयारी में इस्तेमाल होती हैं जिस पर आजकल दुनिया में कशीदगी चल रही है और इसी पर एडवांस टेक्नोलॉजी का दारोमदार है। यानी अफगानिस्तान में चाइना की आमद और सीपेक में इसकी शमूलियत को इंडिया और दीगर ममालिक ने खतरे के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। इंडियन अखबार का कहना है कि चूंकि सीपेक कॉरिडोर जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता है, अगर इस कॉरिडोर को सेंट्रल एशिया तक ले जाया जाता है तो ग्राउंड रियलिटी बदल सकती है और तमाम ममालिक सीपेक की वजह से कश्मीर के मौक़िफ़ पर पाकिस्तान का साथ देंगे। जबकि सबसे बड़ा खतरा जो इंडिया को सता रहा है वो ये है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की छोड़ी हुई सबसे बड़ी एयरबेस जिसे बगराम एयरबेस कहा जाता है, इसका कंट्रोल चाइना के हवाले हो सकता है। ऐसी सूरत में चाइना को बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल होगा और बगराम एयरबेस की मदद से चाइना पूरे खित्ते पर नजर रख सकता है। यही वजह है कि इस पूरे खेल में नया मोड़ आता जा रहा है। इसी तरह चीनी सदर के दौरे सऊदीया पर भी इसी किस्म के खदशात का इजहार किया जा रहा है। इसराइल का ख्याल है कि इससे ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है जो बिलाखिर मसला फ़लस्तीन पर असरअंदाज होगा। यही वजह है कि फौरी तौर पर इंतहा पसंद शख्स नेतन्याहू को इसराइल का वजीर आजम बनाने की तैयारी हो रही है जिसे इंतहा पसंद और अल्ट्रा नेशनलिस्ट जमातों की सपोर्ट हासिल है जो अरबों से सख्त नफरत पर बिलीव करती हैं। यानी इन जमातों को इसराइल का RSS विंग भी कहा जा सकता है। इनका मंशूर है कि फ़लस्तीन से अरबों को बेदखल करके बकिया मानदा फ़लस्तीन को भी इसराइल का हिस्सा बनाया जाए और मस्जिद अक्सा की जगह थर्ड टेम्पल को फौरी तौर पर तामीर किया जाए। अब इन्हीं जमातों की सपोर्ट से नेतन्याहू को इक़्तिदार में लाया जा रहा है। इसीलिए फाइनेंशियल टाइम्स के एडिटोरियल में इस खदशे का इजहार किया गया है कि इस हुकूमत के आते ही पूरे खित्ते में फसाद फैल सकता है जिसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। जबकि जम्मू कश्मीर की ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए भारत ने पहले ही नया कानून मंजूर कर लिया है। इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले भारतीय मुस्लिम सियासतदान अब्दुल बारी सिद्दीकी ने गुज़िश्ता दिनों बयान दिया था कि उन्होंने अपने बच्चों से कह दिया है कि वो बाहर ही शिफ्ट हो जाएं। भारत अब अक़लियतों के लिए रहने के काबिल नहीं रहा। इस बयान पर भारत में काफ़ी हंगामा मच रहा है। यहाँ तक कि गुरुग्राम नामी इलाके में गुज़िश्ता दिनों बजरंग दल के बुलवाइयों ने मुसलमानों को जुम्मे की नमाज अदा करने से भी रोका था और मामला अब यहाँ तक पहुँच गया है कि यूपी के एक मकामी स्कूल में अल्लामा इकबाल की नज़म पढ़ने पर स्कूल प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया गया है और क्रिसमस के मौके पर इंडिया में इंतहा पसंदों ने सांता क्लास को भी नजर आतिश किया है। यानी इंडिया में सूरत हाल अक़लियतों के लिए ख़राब होती जा रही है। इसीलिए कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के नाम से तहरीक का आगाज कर रखा है। इन्हें खदशा है कि भारत में नफरत और तासुब की वजह से किसी भी वक्त हालात बेकाबू हो सकते हैं जिसका फायदा चाइना को हो सकता है। और अरुणाचल प्रदेश पर चाइना और इंडिया के फौजी तसादुम के बाद आलमी माहिरीन ने इकरार किया है कि भारत की दिफाई सलाहियत की कमजोरी खुलकर सामने आ चुकी है। इसीलिए अब चाइना ने दबाव बढ़ा दिया है। चाइना की जानिब से ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाई हो या पैसिफिक एशिया में खुलने वाला महाज हो, इन सब के नताइज बिलाखिर इंडिया को भुगतना होंगे। इस दौरान पाकिस्तान के नेवल चीफ ने मराकश का अहम दौरा भी किया है
جہاں پر پاکستان اور چائنا کی کوشش ہے کہ کسی طرح اڈے حاصل کیے جائیں جس کی مدد سے امریکہ، یورپ اور انڈین اوشن پر پوری طرح نظر رکھی جا سکتی ہے، جو بیلٹ اینڈ روڈ کی سیفٹی کے لیے ضروری ہے، اور چائنا اس کی مدد سے بحیرہ روم تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈین اوشن اور مڈل ایسٹ میں پیدا ہونے والی صورتحال سے پہلے پاکستان کو ہر صورت اندرونی بحران کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر بحران کا جلدی حل تلاش نہ کیا گیا تو صورتحال سب کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔